एसाव जो एदोम भी कहलाता है उसकी यह वंशावली है। एसाव ने तो कनानी लड़कियां ब्याह ली, अर्थात हित्ती एलोन की बेटी आदा को और अहोलिबामा को जो अना की बेटी और हिव्वी सिबोन की नातिन थी। फिर उसने इस्माइल की बेटी बसमत को भी, जो नबायोत की बहन थी, ब्याह लिया। आदा ने एसाव के द्वारा एलीपज को और बसमत ने रुएल को जन्म दिया और ओहोलिबामा ने यूश और एलाम और कोरस को उत्पन्न किया। एसाव के यही पुत्र कनान देश में उत्पन्न हुए। तब एसाव अपनी पत्नियों और बेटे बेटियों और घर के सब प्राणियों और अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैल आदि सब पशुओं निदान अपनी सारी संपत्ति को जो उसने कनान देश में संचित की थी लेकर अपने भाई याकूब के पास से दूर देश को चला गया, क्योंकि उनकी सम्मति इतनी हो गई थी कि वे इकट्ठे ना रह सकें और पशुओं की बहुतायत के कारण उस देश में जहाँ वे परदेसी होकर रहते थे वे समा न सके। एसाव जो एदोम भी कहलाता है सेईर नामक पहाड़ देश में रहने लगा। सेईर नामक पहाड़ देश में रहने वाले एदोमियों के मूल पुरुष एसाव की यह वंशावली है। एसाव के पुत्र के नाम ये हैं, अर्थात एसाव की पत्नी आदा का पुत्र एलीपज और उसी एसाव की पत्नी बसमत का पुत्र रुएल। एलीपज के ये पुत्र हुए, अर्थात तेमान, ओमार, सपो, गताम और कनज। एसाव के पुत्र एलीपज के तिम्ना नामक एक रखेल थी, जिसने एलीपज के द्वारा अमालेक को जन्म दिया। एसाव की पत्नी आदा के वंश में यही हुए। रुएल के ये पुत्र हुए, अर्थात नहात, जेराह, शम्मा और मिज्जा। एसाव की पत्नी बसमत के वंश में यही हुए। ओहोलिबामा जो एसाव की पत्नी और सिबोन की नातिन और अना की बेटी थी, उसके ये पुत्र हुए, अर्थात उसने एसाव के द्वारा यूश, एलाम और कोरस को जन्म दिया। एसाव वंशियों के अधिपति यही हुए, अर्थात एसाव के जेठे एलीपज के वंश में से तेमान अधिपति, ओमार अधिपति, सपो अधिपति, कनज अधिपति, कोरस अधिपति, गताम अधिपति, अमालेक अधिपति। एलीपज वंशियों में से एदोम देश में यही अधिपति हुए और ये ही आदा के वंश में हुए। एसाव के पुत्र रुएल के वंश में यही हुए, अर्थात नहत अधिपति, जेराह अधिपति, शमा अधिपति, मिज्जा अधिपति। रुएल वंशियों में से एदोम देश में से अधिपति हुए। यही ही एसाव की पत्नी बसमत के वंश में हुए। एसाव की पत्नी ओहोलिबामा के वंश में यही हुए, अर्थात यूश अधिपति, एलाम अधिपति, कोरस अधिपति। अना की बेटी ओहोलिबामा जो एसाव की पत्नी थी उसके वंश में यही हुए। एसाव जो एदोम भी कहलाता है उसके वंश यही हैं और उनके अधिपति भी यही हुए। सेईर जो होरी नामक जाति का था, उनके ये पुत्र उस देश में पहले से रहते थे। लोतान, सोबाल, शिबोन, अना, दिशोन, एशेर और दिशान एदोम देश में सेईर के यही होरी जाति वाले अधिपति हुए। लोतान के पुत्र होरी और हेमाम हुए और लोतान की बहन तिम्ना थी। सुबाल के ये पुत्र हुए, अलवान, मनहत, एबाल, शपो और अनोम। सिदोम के यही पुत्र हुए। आइया और अना, यह वही अना है जिसको जंगल में अपने पिता सिबोन के गधों को चराते चराते गर्म पानी के झरने मिले। अना के दिशोन नामक पुत्र हुआ और उसी अना के ओहोलिबामा नामक बेटी हुई। सिदोन के यही पुत्र हुए, हेमदान, एशबान, यित्रान और करान। एशेर के ये पुत्र हुए, बिल्हान, जबान और अकान। दिशान के ये पुत्र हुए, ऊर और अरान। ऊश और अरान होरियों के अधिपति यही हुए। लोतान अधिपति, शुबान, सुबाल अधिपति, सिबोन अधिपति, अना अधिपति, दिशोन अधिपति, एशेर अधिपति, दिशान अधिपति। सेईर देश में होरी जाति
वाले यही अधिपति हुए। फिर जब इज़राइलियों पर किसी राजा ने राज न किया, तब भी एदोम के देश में ये ही राजा हुए। बोर के पुत्र बेला ने एदोम में राज्य किया और उसकी राजधानी का नाम दिनहाबा है। बेला के मरने पर बोस्त्र निवासी जेराह का पुत्र योबाब उसके स्थान पर राजा हुआ। योबाब के मरने पर तेमानियों के देश का निवासी हुशाम उसके स्थान पर राजा हुआ। फिर हुशाम के मरने पर बदद का पुत्र हदद उसके स्थान पर राजा हुआ। यह वही है जिसने मिघानियों को मोआब के देश में मार लिया और उसकी राजधानी का नाम अबीत है। हदद के मरने पर मस्त्रेका निवासी समला उसके स्थान पर राजा हुआ। फिर समला के मरने पर शाऊल जो महानद के तट वाले शहोबोत नगर का था, वह उसके स्थान पर राजा हुआ। शाऊल के मरने पर अकबोर का पुत्र बलहान उसके स्थान पर राजा हुआ। अकबोर के पुत्र बलहानान के मरने पर हदर उसके स्थान पर राजा हुआ और उसकी राजधानी का नाम पाऊ है और उसकी पत्नी का नाम मेहतबेल है, जो मेहजाहब की नातिन और मत्रेद की बेटी थी। एसाव वंशियों के अधिपति के कुल और स्थानों के अनुसार उनके नाम यही हैं: तिम्ना अधिपति, अल्वा अधिपति, येतेत अधिपति, ओहोलीबामा अधिपति, एला अधिपति, पितोन अधिपति, कनज अधिपति, तेमान अधिपति, मिपसार अधिपति, मगदिएल अधिपति, ईराम अधिपति। एदोम वंशियों ने जो देश अपना कर लिया था, उसके निवास स्थान में उनके यही अधिपति हुए। एदोम जाति का मूल पुरुष एसाव है।